मेरा नाम उमैर अहमद है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पार्टनरशिप्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन two or more persons agree to share profit and loss carried on by all or any of them acting for all। यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पाकिस्तान में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू है। और इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर हुज एज्यूम अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड एटलीस्ट वन लिमिटेड पार्टनर whose liability is limited to his or her investment in the business। लिमिटेड पार्टनरशिप से मुराद एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंदर एक ऐसा पार्टनर हो जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, कम से कम एक ऐसा पार्टनर हो जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, और बाकी तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। और एक ऐसा पार्टनर भी लाजमी हो इस पार्टनरशिप के अंदर जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो। लाइबिलिटी से मुराद ये कि उसकी जो जब कारोबार इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अपनी जो जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी उस लिमिटेड पार्टनर ने, तो वो सिर्फ उतनी कैपिटल का ही डेट्स को देने का ज़िम्मेदार होगा, उससे ज़्यादा का ज़िम्मेदार नहीं होगा। इसको कहती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। और इसके बाद हम बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड जो पार्टनरशिप है इसका पाकिस्तान में एक्ट है 2017। इससे जो पहले चल रहा था वो था 1907, जो अब इसमें हुई थी अमेंडमेंट हुई थी 2017 के अंदर। अब आगे हमारे पास है जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट शेयरिंग इन बोथ द मैनेजमेंट एंड द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंदर तमाम पार्टनर्स की मैनेजमेंट और लायबिलिटी में अंदर पूरी होती है। मैनेजमेंट उनको तमाम पार्टनर्स की इक्वल होती है और लायबिलिटी भी सब पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी टू फॉर्म पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल, बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्प्यूट। जो एग्रीमेंट है, जब पार्टनरशिप शुरू की जाती है, एक एग्रीमेंट की जाता है, इस एग्रीमेंट को हम लिखवा भी सकते यानी लिख भी सकती हैं, या हम ज़ुबानी भी एग्रीमेंट भी कर सकती हैं। बेहतर ये है कि इस एग्रीमेंट को लिख लिया जाए और रजिस्टर भी करवा दिया जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लिखेंगे इट इज़ नॉट कंपल्सरी बाय लॉ दैट अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी रजिस्टर्ड। It depends upon the will of partners whether they want to register or not to register। जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप की, ये कानूनी तौर पर लाजमी नहीं है। ये जो पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप के, उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो रजिस्टर करवाएं चाहे वो रजिस्टर ना करवाएं। इसके बाद आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। इन केस ऑफ लॉस द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ partners can also be used or sold to pay the business debts according to provisions of partnership deed। इससे मुराद ये है कि जो जनरल पार्टनरशिप के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और अगर कारोबार तबाह हो जाए तो उस कारोबार के जितने भी कर्जा जात होंगे, वाजबात होंगे कारोबार के, वो कारोबार के जो पार्टनर्स होंगे, जनरल पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर्स होंगे, इनकी ज़ाती जायदाद बेच कर भी अदा करने होंगे। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी तरह हम बात करते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इस नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि जब कारोबार अनलिमिटेड होगा, जब कारोबार के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो उसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ये कारोबार को मालिक से अलग तस्वुर नहीं किया जाता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये है। ईजी क्रेडिट फैसिलिटी। ईजी क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर हम ये लेते हैं कि जब बैंक जो रजिस्टर होती है, जैसे कोई पार्टनरशिप रजिस्टर होगी या ना भी रजिस्टर हो, तो बैंक पार्टनरशिप को बनिस्बत सोल ओनरशिप की ज़्यादा आसानी से कर्जा दे देता है। इसके बाद आता है लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल के अंदर हमारे पास ये वो आता है कि
large capital as compared to according to agreement every partners contribute his share of capital in partnership business. Some persons provide only skills and ability to become a partner of business and earn profit. इसके अंदर अब हम बात करते हैं कैपिटल के अंदर ये है कि जो सोल ओनरशिप होता है उसकी निस्बत इसके अंदर कैपिटल ज़्यादा होता है, लार्ज कैपिटल होता है। और इसके अंदर हमारे पास जो शेयर होते हैं इसके अंदर तमाम पार्टनर्स ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती हैं, इस वजह से इसका जो ओनरशिप होता है सोल ओनरशिप से इसमें कैपिटल ज़्यादा होता है। इसके बाद आती है बेटर मैनेजमेंट। इन पार्टनरशिप all the partners are can participate in the activities of business according to their abilities. Sometimes only particular partners are allowed to manage the business affair. In this case only these partners are held responsible for the failure of business. मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर तमाम पार्टनर्स मिलकर तमाम जिम्मेदारियां और काम करते हैं, तमाम जिम्मेदारियां उठाते हैं और तमाम काम करते हैं। लेकिन कुछ पार्टनरशिप ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर कुछ ख़ास पार्टनर्स ही वर्क करते हैं और इस तरह की इसके अंदर अगर नुकसान हो जाए तो वो जो दो पार्टनर्स इस चीज़ जो जिम्मेदारी काम कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, वो ज़िम्मेदार होते हैं। इसके बाद आता है नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर आता है इन पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स बट द नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट नॉट एक्सीड 20 इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। नंबर्स ऑफ पार्टनरशिप यानी एक टाइम में एक पार्टनरशिप के अंदर कितने पार्टनर्स शामिल हो सकती हैं, जो कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग बिजनेस के अंदर 10 और ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर 20 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर इन कैपिटल। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन पार्टनरशिप बिजनेस। सम पर्सन्स प्रोवाइड ओनली स्किल्स एंड एबिलिटी टू बिकम अ पार्टनर्स ऑफ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। इससे मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के मुताबिक जो एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक तमाम पार्टनर्स अपनी जो जितनी उन्होंने रकम एग्रीमेंट के अंदर लिखी हो वो तमाम रकम कैपिटल में वो तमाम रकम जो कैपिटल होता है वो कारोबार के अंदर लगाते हैं, जिसकी वजह से सोल ओनरशिप की निस्बत पार्टनरशिप का कैपिटल ज़्यादा होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन पार्टनरशिप नो person can transfer his rights or shares to another person without the permission of all other partners. If any partner does not so with the allow of other partner, then the partnership agreement shall be revised. अगर कोई भी पार्टनरशिप जो कोई भी पार्टनर है पार्टनरशिप के अंदर अपने राइट्स या अपने शेयर किसी दूसरे आदमी को देना चाहता है, चाहे वो उसी फर्म का पार्टनरशिप पार्टनर हो दूसरा या किसी न्यू पर्सन को देना चाहता है, तो उसे बाकी पार्टनर्स की रजामंदी से उसको देना पड़ता है। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। इफ़ 2 और मोर पर्सन्स टेक कंबाइंड एफर्ट to for social welfare or form an institutions for the same purpose, then it is not called partnership. Only that business is considered as partnership which is established to earn profit. ऑब्जेक्ट के अंदर ये है कि अगर कोई भी 2 से 2 ज़्यादा आदमी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन कायम करें जो वेलफेयर हो, यानी जो लोगों के फलाह बहूद के लिए कोई इदारा खोलें, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहते। ऐसा का माशी सरगर्मी जो मुनाफा कमाने की गर्ज से शुरू की जाए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर शुरू करें, उसे सिर्फ हम पार्टनरशिप कह सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद आता है आदित। आदित के अंदर यह है कि एन अनरजिस्टर्ड फर्म हैज़ नो लीगल एंटिटी, सो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर द आदित of business accounts, so due to this business information and secrets remain with the partners and do not leak out. जो ऐसी फर्म जो रजिस्टर ना हो वो उसकी लीगल नो लीगल एंटिटी होती है और इस वजह से उनका आदित करना कानूनी तौर पर लाजमी नहीं होता, इस वजह से उनकी सीक्रेट्स और इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। Profit and loss distribution. The first and foremost aim of partnership is to earn profit, and the profit is distributed among the partners according to their agreement. In case of loss, all the partners also share in loss.
जो कारोबार शुरू करने का शरारती कारोबार शुरू करने का मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना होता है। जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसको प्रॉफिट तकसीम किया जाता है तमाम पार्टनर्स के अंदर। उनकी एग्रीमेंट के अंदर जो हमने एग्रीमेंट के अंदर जिस लिहाज से एग्री किया हो, यानी हमने वो बनाया हो कि किस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमने बनाई हो, जिस लिहाज से कैपिटल आता है उस लिहाज से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बनती है, उस लिहाज से प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क से मुराद ये है कि तमाम जो कारोबार के अंदर पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर, वो सब भी अक्सर फर्म्स के अंदर तमाम पार्टनर्स काम करते हैं, अक्सर फर्म के अंदर तमाम पार्टनर्स काम नहीं करते। इसके बाद आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप इज़ अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस। इन दिस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व इफ़ एनी पार्टनर लीव, डाइज, डिक्लेयर और बैंकरप्ट अंडर सेक्शन 40, 41, 42, 43 एंड 44। पार्टनरशिप एक शरारती कारोबार जो है वो सोल ओनरशिप की निस्बत थोड़ा सा कम लिमिटेड लाइफ होती है। इसके अंदर एक से नुकसान ये भी है क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर फोत हो जाए या पार्टनरशिप से निकल जाए या बैंकरप्ट हो जाए तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्टनरशिप की एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे इसकी मेन एडवांटेजेस है लार्जर कैपिटल। इन सोल ओनरशिप द सोर्स एंड कैपिटल remain limited. On the other hand, in partnership, every partner provide his share of capital to the business. Due to larger capital, the scale of production or volume of business can be enlarged according to requirement. इसके अंदर लार्ज कैपिटल से मुराद ये है कि जो सोलो ओनरशिप के मुकाबले में पार्टनरशिप के अंदर ज़्यादा पार्टनरशिप के पास ज़्यादा कैपिटल होता है क्योंकि तमाम पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, तो जिसकी वजह से कैपिटल ज़्यादा हो जाता है और इनकी सेल ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। और इसके बाद दूसरा आता है कंबाइंड स्किल। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कंबाइंड स्किल। कंबाइंड स्किल में हमारे पास ये है कि जब ज़्यादा लोग हमारे पार्टनर्स आते हैं तो तमाम पार्टनर्स की स्किल इसके अंदर कंबाइन हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज़ possibility of better and careful decision regarding business policies through mutual discussions and consultations। इससे मुराद ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छा और बेहतर फ़ैसला कर लिया जाए, क्योंकि अच्छा और बेहतर फ़ैसला हो जाए क्योंकि इसमें मुश्तरका तौर पर मुश्तरका म्यूचुअल डिस्कशंस के बाद डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद आता है क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी से मुराद जैसे मैंने आपको ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताया कि क्रेडिट फैसिलिटी से मुराद इसके अंदर इसको एडवांटेजेस होता है पार्टनरशिप को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिज़नेस के अंदर क्रेडिट फैसिलिटी पार्टनरशिप के अंदर फ़ायदा इसको ये होता है कि बैंक्स वगैरह इस पार्टनरशिप बिज़नेस को सोल ओनर के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से लोन दे देते हैं। और इसे बनाता है बेटर डिसीजन। इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर एंड केयरफुल डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसीज थ्रू म्यूचुअल डिस्कशंस। इससे मुराद ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटी होती है बेटर डिसीजन की, बेहतर और केयरफुल डिसीजन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि म्यूचुअल डिस्कशंस के बाद इसके अंदर फैसला किया जाता है। इसके बाद आता है सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट। सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर मुताबिक ये है कि इनके पास ज़्यादा बिजनेस कैपिटल ज़्यादा होता है। इसके बाद इस वजह से जो इनको सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट लेते हैं। इन पार्टनरशिप अ फर्म कैन हायर द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड एंड कंपेटेंट persons on salary basics or by making them business partners. These experts help to increase the profit of firm. इसके मतलब यह है कि जो सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट से मुराद ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस के पास ज़्यादा कैपिटल होता है बनिस्बत सोल ओनरशिप के मुकाबले में। इस वजह से ये ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ को हायर करते हैं। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ड्यू टू मोर मेंबर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड एंड द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज इंक्रीज विच रिजल्ट इन हायर रेट ऑफ प्रॉफिट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ गुडविल। इससे मुराद ये है कि पार्टनरशिप के बिज़नेस के अंदर ज़्यादा कैपिटल होता है जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग होते हैं जिसकी वजह से बिज़नेस का एक्सपेंड होने का बिज़नेस एक्सपेंड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बनिस्बत सोल ओनरशिप के मुकाबले में। इसके बाद आता है रिडक्शन इन लॉस।
In partnership, if the firm suffer loss, then the partners of the business share it. In this way, the risk or burden of loan is reduced or minimized. इससे मुराद ये है कि जब फर्म बनती है तो उसके अंदर जो सफ़र लॉस की रहता है, जो लॉस होता है फर्म को, यानी नुकसान होता है किसी भी मुश्तरका कारोबार को, तो वो तमाम जो भी नुकसान होता है वो तमाम पार्टनर्स में तकसीम हो जाता है। इस वजह से किसी एक पार्टनर पर ज़्यादा लॉस नहीं होता। इसके बाद इसमें आता है पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसके अंदर ये भी एक एडवांटेजेस है इसको। पब्लिक कॉन्फिडेंस से मुराद है कि इफ़ इन रजिस्टर पार्टनरशिप बिजनेस पब्लिक शो मोर कॉन्फिडेंस एज कम्पेयर टू द सोल ओनरशिप एंड फील नो रिस्क इन क्रिएटिंग रिलेशन विद सच टाइप ऑफ बिजनेस। अगर कोई फर्म रजिस्टर हुई हो तो उसके ऊपर आवाम का ज़्यादा एतमाद होता है बनिस्बत सोल ओनरशिप के अंदर, और वो उनसे ट्रांसैक्शंस के लिए रिलेशनशिप कायम करने में हिचकिचाहट इन्हें और रिस्क पब्लिक को कम होता है। इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क भी एक अहम एडवांटेजेस पार्टनरशिप के अंदर। इन पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ वर्क कैन ईजिली बी डन because of more than one partner or owner, so the partnership work on the principles of diversity and specializations in which every partner can contribute according to this ability for the promotion of business। इसके अंदर इससे मुराद ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क, तमाम पार्टनर्स आपस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं फ़र्म के उनमें वर्क डिवाइड कर दी जाता है, और अगर किसी एक पार्टनर को मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जाना पड़ जाए तो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ रुकती नहीं है। बनिस्बत इसके जब अगर सोल ओनरशिप को शहर से बाहर या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाए तो सोल ओनर बिज़नेस क्लोज होता है उस दिन। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल कंसल्टेशन की। म्यूचुअल कंसल्टेशन के अंदर हम इसका मतलब यह है कि जो भी फ़ैसले होते हैं और कारोबार के अंदर वो म्यूचुअल कंसल्टेशन के मुताबिक की जाती हैं। इसमें इस वजह से जो बिज़नेस प्रमोट होता है और द मिनिमाइज द चांस ऑफ लॉस इन पार्टनरशिप बिजनेस, और इस वजह से जो पार्टनरशिप होता है उसके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। और रिटर्न एग्रीमेंट्स का फ़ायदा ज़्यादातर जो रजिस्टर होते हैं जितने भी फर्म्स के एग्रीमेंट, जब कोई भी फर्म एग्रीमेंट किया जाता है तो उसे कुछ फर्म्स के पार्टनर्स होती हैं, कुछ फर्म्स रजिस्टर होती हैं, कुछ फर्म्स नॉन रजिस्टर होती हैं, और जो रजिस्टर होती हैं वो रिटर्न होती हैं, और एग्रीमेंट किया जाता है उसको रिटर्न भी करती हैं और रजिस्टर भी कर देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहली इसके अंदर हमारे पास आ रही है unlimited liability. In partnership business, the liability of partners is unlimited and personal property of partners can be sold for the payment of the firm debts. Due to this, the partners always try to avoid इनोवेटिव एंड रिस्की बिजनेस। इससे मुराद ये है कि जो शराकती कारोबार के अंदर फ़र्म के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जनरल पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिस वजह से अगर कारोबार बंद हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, तो कारोबार के तमाम वाजिबात उसके फ़र्म के पार्टनर्स की ज़ाती जायदाद सेल करके पूरी की जाती हैं। लैक ऑफ कैपिटल, it is quite right that the capital of partnership business is greater than sole ownership, but as compared to joint stock company or corporation, capital of partnership business is small, which does not allow innovation and expand on large scale। ये बात हकीकत है कि जो पार्टनरशिप का जो कैपिटल होता है वो सोल ओनरशिप से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम कारपोरेशन की बात करें तो कारपोरेशन की निस्बत पार्टनरशिप का जो हमारे पास कैपिटल होता है वो कम होता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, if the partnership is not registered, then the people feel hesitance to join partnership business. Moreover, they do not prefer to deal with such business in the absence of legal protection. The lack of public confidence affect the success and promotion of business partnership business। अगर कोई फर्म रजिस्टर ना हो तो लोग पब्लिक उससे ज्वाइन करने से या उस कारोबार से रिलेशनशिप या ट्रांसैक्शंस के लिए कोई भी काम करने से, डील करने से घबराती है बनिस्बत उसके जो फर्म रजिस्टर हो।
इसके बाद आता है इनएफिशिएंट पार्टनर। द पार्टनर बिजनेस प्रोग्रेस ड्यू टू म्यूचुअल coordination and consultation among partners, but in some cases the inefficiency of one partner may be a cause of business loss। इनएफिशिएंट पार्टनर यानी पार्टनरशिप के अंदर तमाम जो प्रोग्रेस होती है या वर्क होता है तमाम म्यूचुअल कंसल्टेशन की बात की जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है किसी एक पार्टनर की इनएफिशिएंसी की वजह से बिजनेस को लॉस हो जाता है। इसके बाद पर्सनल डिस्प्यूट्स इसके बाद आता है पर्सनल डिस्प्यूट ड्यूरिंग द रूटीन वर्क ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस वेरियस पर्सनल डिस्प्यूट्स टेक प्लेस विच डिस्टर्ब द वर्किंग परफॉर्मेंस एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस। कारोबार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जब क्योंकि इसके अंदर ओनर ज़्यादा होते हैं और इस वजह से डिस्प्यूट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे फैसले होते हैं जिन पर तमाम राय नहीं रहते, तमाम मुतफिक नहीं होते, जिस वजह से इनके दरमियान पर्सनल डिस्प्यूट हो जाती है और ये गुडविल के लिए भी अच्छी नहीं है कारोबार के। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन विदड्रा। In partnership, it is easy to invest capital, but it is very difficult to withdraw because it requires the consent of all other partners. Due to this, the capital remains frozen in partnership business। इससे मुराद ये है कि पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी तो आसान है, लेकिन इसको अगर हमने पार्टनरशिप बिजनेस में से जब कोई विदड्रा करना है, विदड्राइंग करनी है या विदड्रा करना है, तो हमें बाकी तमाम पार्टनर्स से पहले इजाज़त लेनी होगी कि हम अपनी हमारा कैपिटल विदड्रा करवा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी भी एक इस पार्टनरशिप का अंदर एक मेन डिसएडवांटेजेस है। इन केस ऑफ मिस understanding or dispute among the partners, the business secrets can be revealed, whereas it does not happen in sole ownership। जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पार्टनर्स के दरमियान या डिस्प्यूट हो जाए किसी एक पार्टनर्स की बाकी तमाम पार्टनर से, तो वो बिजनेस के सीक्रेट्स लीक कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिले इन डिसीजन। इन पार्टनरशिप बिजनेस नो पार्टनर कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, ऑल द डिसीजंस आर मेड with mutual consultation। Sometimes the partner do not easily agree to each other proposals, so decisions are late and business may suffer loss। इसके अंदर यह है कि डिसीजन एक आदमी ने नहीं करना होता, सोलो ओनरशिप की तरह तमाम पार्टनर्स ने मुतफ़िका राय से डिसीजन करना होता है, जिसकी वजह से हमें जो डिले इन डिसीजन जिसकी वजह से फ़ैसला करने में मुश्किलात होती हैं कि एक पार्टनर आउट ऑफ सिटी गया हो या आउट ऑफ कंट्री गया हो है, जिस वजह से एक अक्सर कारोबार में फ़ैसले में डिले हो जाता है और कारोबार को इस वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर आता है। देयर इज़ सेइंग एवरीबॉडी बिजनेस इज़ नो बॉडी बिजनेस, सिंस इन पार्टनरशिप many partners are jointly responsible, so individual interest decrease and business may suffer loss। इससे मुराद ये है कि एक मुहावरत है कि एवरी बॉडी बिजनेस इज़ नो बॉडी बिजनेस। इससे मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा जैसे शरारती कारोबार करने काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स होती हैं और इन तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जिसकी वजह से जब इन तमाम के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है और एक अगर बनिस्बत एक जैसे सोलो ओनरशिप की निस्बत की तरह एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही प्रॉफिट और लॉस का ज़िम्मेदार होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका पर्सनल इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता रहता है और वो कारोबार के लिए नुकसानदेह साबित होता है। और इसमें आता है limited life। The life of partnership is very limited and dependent on the will of partners। If any partner retire or new partner enter into the business, the old partnership may come to an end and the partners enter into new agreement to run the business। इससे मुराद ये है कि लिमिटेड लाइफ होती है, कभी भी कोई भी पार्टनर्स फोत हो सकता है या पार्टनरशिप के बाहर जा सकता है, तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। इफ़ इन पार्टनरशिप नो पर्सन कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ बिजनेस विच मे बी डिफ़िकल्ट इन पार्टिकुलर सर्कमस्टांसिस। इससे मुराद ये है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। इन पार्टनरशिप नो पर्सन कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ बिजनेस विच may be difficult in particular circumstances। इससे मुराद ये है कि कोई भी पार्टनर अपने राइट्स शेयर के किसी और पार्टनर्स को या किसी बाहर के किसी और आदमी को फर्म किसी और ऐसे आदमी को जो फर्म का पार्टनर ना हो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बाकी तमाम
पार्टनर्स की से राय के इजाज़त के बगैर। ये तमाम थे पार्टनर। आज मैंने आपको बताए हैं पार्टनरशिप की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करैक्टरिस्टिक्स, और इसके बाद पार्टनरशिप की मैंने आज आपको टाइप्स बताई थी। और ये क्वेश्चन था बीकॉम, आईकॉम, बीकॉम, बीबीए, इन तमाम कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन अहम सवाल है। पार्टनरशिप और लोगों के पेपर के लिहाज से, पेपर पैटर्न के लिहाज से भी ये एक अहम सवाल है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।